मेरा प्रवचन सुनने के लिए राजू परदेसी भक्ति चैनल को देखे, वहां सारा प्रवचन आपको मिल जाएगा, आपके जीवन में सुख आ जाएगा। लेकिन ये चाहिएगा कि कोई भगवान, कोई परमात्मा हमारे जीवन को सुखी बना देगा। इसके चक्कर में अच्छा, हमारे कबीर पंथ के महात्मा हैं, आपके यहां आए हैं, मान लीजिए ज्ञानदेव साहब को, क्या किया इन्होंने? आपको कम से कम कंठी बांध दिया तो आपको फायदा किया आपका कि नुकसान? कंठी बांध दिया और इतना महंगा मांस मछली तारी दारू पीना अगर बंद करा दिया, आपका फायदा पहुंचाया है कि नुकसान? फायदा। अच्छा ये बताइए, शिव चर्चा वाला समाज को क्या देना चाह रहा है? समाज को क्या मिलेगा? समाज का मांस बंद हो जाएगा, मछली बंद हो जाएगी, दारू बंद होगा, तारी बंद होगा, बीड़ी सिगरेट बंद होगा, गांजा भांग बंद होगा। एक आदमी, एक मास्टर हमसे कहा, कर जोड़ के खड़ा हो गया माइक के निकट और कहा, बाबा हमारे गांव में 2-4-10 गो कंठी वाले लोग थे, लेकिन जब से हमारे गांव में महिला सब शिव चर्चा शुरू किया, सारा गांव सांकट और सारा गांव मांस मछली छूट खाना शुरू किया। बताइए उस गांव का क्या नतीजा होगा? शिव चर्चा वाला क्या दिशा देना चाहता है समाज वालों को? उससे पूछिए कि तुम किस दिशा में समाज को ले जाना चाहती हो, चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो समाज को? आप लोग लिख लीजिए, मैं आप लोगों को कह के जाता हूं कि अगर इस तरह का बात रहा तो गांव का गांव बर्बाद होगा इस शिव चर्चा से, और गांव के गांव का हालत। अब मांस खाने, मांस का कीमत जोड़िए, मांस का कीमत है, बकरा के मांस का कीमत है 700 रुपए किलो, मुर्गी के मांस, कबूतर के मांस, ये सब मछली का दाम जोड़िए और 1 किलो दूध का दाम जोड़ लीजिए। विकास किसका होगा और विनाश किसका होगा? क्या दिशा है? और दूसरी बात, जो भी कर्म मानव करता है दुनिया में, सब प्रतिष्ठा पाने के लिए। जमीन हो जादे, मकान हो बढ़िया, गाड़ी घोड़ा हो, इंजीनियर डॉक्टर हो, बड़े बड़े नेता हो। अभी देखिए कृष्णा यादव आई, प्रतिष्ठा पाई, सब लोगों ने ताली बजा के, माता बहन पुरुष सारे लोगों ने ताली बजा के स्वागत किया, प्रतिष्ठा पाके चली गई। हम सब लोगों ने उनको सम्मान दिया कि हमारे यहाँ के चेयरमैन है। लेकिन शिव चर्चा वालों का क्या प्रतिष्ठा है? शिव चर्चा वालों का समाज में और देश में और राष्ट्र में क्या प्रतिष्ठा है? कई गो आदमी नमस्कार प्रणाम करता है उनको, हम लोग स्टेशन पर बैठे रहते हैं तो 2-4-10-20 आदमी आके साहेब बन गया दंडौत करता है, बाबा कहाँ ट्रेन में चलते हैं टीटी आके प्रणाम नमस्कार करता है। आपका कहाँ कहाँ प्रतिष्ठा है? कहाँ कहाँ प्रतिष्ठा पा रहे हैं? संत मत अगर गांव में फैल रहा है मेही बाबा के पंथ, तो बूझिए समाज का कुछ न कुछ कल्याण होगा। कबीर मत फैल रहा है तो कुछ न कुछ कल्याण होगा। लेकिन अगर शिव चर्चा गांव में पैर फैला रहा है तो समझ लीजिएगा गांव का विनाश होके रहेगा, दूसरा कुछ नहीं। बिना विनाश भेले उस शिव चर्चा वाली औरत से पूछ लीजिए कि बेटा अगर महादारूबाज निकल जाए उसका तो क्या कह के समझाएगी उसको? समझाने का औजार क्या है आपके पास? बेटा बहुत बड़ा पियक्कर हो गया है, चोर डकैत निकल रहा है, क्या समझाइएगा उसको? कैसे बेटा को कंट्रोल किया जाएगा? औजार कुछ है? आप तो सब कुछ को फ्री किए हुए हैं, समझाइएगा कैसे? इसलिए समाज को रास्ता देना है, समाज को कल्याण करना है। एक कबीरपंथी घर के बेटी
कबीरपंथी घर के बेटी का विवाह धोखा से मांसाहारी परिवार में हो गया। जब वो ससुराल गई लड़की तो ससुराल के लोग उसके देवर भैंसुर या ननद या सास कभी मछली बनाने के लिए, कभी मांस बनाने के लिए उसको कहा करते थे। वो तो नैहर में कभी बनाई नहीं, नैहर में कभी खाई नहीं। वो तो साफ जवाब दे दिया, मैं न बना सकती हूं और न मैं खा सकती हूं। तो ससुराल के लोग उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कोई उसको गाली देवे, कोई मारे, कोई कुछ करे। बेचारी एकांत में बैठ के रोती रहती थी। आखिर मेरे भाई बाप को क्या सूझा, इस कसैया के गले में लेके हमको बांध दिया। इतना लंबा जीवन हम जिएंगे कैसे? रो रही थी। उसी समय ये दिलीप साहब जैसे कम उम्र के 15 से 20 बरस के या 25 बरस के साधु इसी उजला ड्रेस में उधर से चले आ रहे थे। ये दुल्हन गई साधु बाबा के निकट और जाके साहेब बंदगी किया। कहती है, बाबा इधर कहां चले हैं? कहा कि दुल्हन इधर एक सत्संग का आयोजन है, वहीं मैं चला हूं। बाबा कल हमको भी दर्शन दीजिएगा। कहा तुम्हारा घर किधर है? जैसे ज्ञान साहब को अभी महिला आके कही, बाबा हमारे यहाँ भी दर्शन दीजिएगा। वो महिला कही, बाबा कहे ठीक है, कल मैं आप तुमसे आके भेंट करूंगा। कल होके बाबा आ गए, दरवाजे पर आवाज लगाए तो दुल्हन घर में थी। घर से निकल के आई, बाबा को साहेब बंदगी किया और कहती है, बाबा इतना सवेरे? तो साधु बाबा कहे कि कहीं सवेर में अबेर हो गया। इस सवाल जवाब हुआ। उसके बाद साधु ने पूछा महिला से, दुल्हन तुम्हारे ससुर कहाँ हैं? दुल्हन कहती है, बाबा ससुर का जन्म तो अभी नहीं हुआ है। सास कहाँ है? सास 2 बरस की है। तुम्हारा दूल्हा कहाँ है? दूल्हा 12 बरस का है। साधु बाबा कहे कुछ भोजन करा सकती हो? तो दुल्हन कहे, बाबा भोजन तो हम कराते, लेकिन यहाँ तो बसिया चलता है, ताजा भोजन नहीं है। साधु कहा तो बसिया हम नहीं पाते हैं, चल दिया। जब साधु चल दिए तो गांव के अगल बगल के औरत सब इस साधु और दुल्हन के बात को, विचार को सुन रही थी। अब फौरन इसके सास को, सास कहीं गांव में किसी के यहाँ बैठी थी, उसको जाके कह दिया, तुम्हारी पुतोह कितना बदचलन है, कितना बदमाश है। वो युवक साधु से क्या सब बात किया है जरा पूछो। कह रही है ससुर के जन्म नहीं हुआ, और सास है 2 बरस के, और दूल्हा है 12 बरस। बताओ, जिसके ससुर का जन्म न हो और सास हो 2 बरस के, तो बहू कहाँ से आ गई? अगर हमारी पुतोह होती तो आज उसको हम घर से निकाल देते। अब उसके सास को तो आग लग गई बात सुनकर। तुरंत नौजवान 2-4 गो लड़का को कहती है, ए बउआ देखो तो बाबाजी किधर गया। तब तक तो साधु बाबा कुछ निकल गए थे। वो लड़का सब आया, साधु बाबा को पकड़ लिया, पकड़ के ले गया। गांव के मुखिया जी को बुलाया गया, सरपंच को बुलाया गया, गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग को बुलाया गया। सब लोग आ गए। उस दुल्हन को घर से निकाला गया। और साधु बाबा तो थे ही। मुखिया जी पूछे, साधु बाबा इस युवती दुल्हन से आपको बात करने का क्या जरूरी था? साधु बाबा ने कहा, मुखिया जी हमको बात करने का कोई जरूरी नहीं था, यही बुलाई तो हम आए। कहा आए तो क्या सब गप हुआ? अब साधु बाबा कहे, हम जब आए तो दुल्हन घर से निकली और हमको साहेब बंदगी किया और पूछी है, बाबा इतना सवेरे
तो मैंने कह दिया कहीं सवेर में अबेर हो जाए। मुखिया जी ने पूछा इसका मतलब, काई बात वो बोली है दुल्हीन, उससे पूछिए। मुखिया जी पूछे दुल्हीन तुम जो साधु बाबा को कही इतना सवेरे, इसका क्या माने मतलब? दुल्हीन कहती है मुखिया जी मेरे कहने का भाव था कि बाबा इतना कच्चा उम्र में आप साधु हो गए। तो साधु ने जवाब दिया कहीं सवेर में अबेर हो जाए। मुखिया जी पूछे इसका मतलब? तो साधु दुल्हीन कहती है ये बात तो साधु बाबा बोले हैं, उनसे पूछिए। मुखिया जी पूछे साधु बाबा से, बाबा आप जो कहे सवेर में अबेर, इसका क्या मतलब? तो साधु बाबा कहा मुखिया जी मानव के इस शरीर की कोई गारंटी नहीं है कि समय है या कि समय बदल जाएगा। हम चौथा पन में भक्ति करते और तीसरे पन में इस शरीर हमारा छूट जाता तो हमारी भक्ति कब होती? इसलिए इस शरीर के डर से, अबेर के डर से सवेरे बचपन में हम सधुआई अपना काम शुरू कर दिए। कहा इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम पूछे ससुर कहाँ है? तो ये कहती है अभी जन्म नहीं हुआ है। मुखिया जी पूछे दुल्हीन तुम्हारे ससुर का जन्म नहीं हुआ, तू कहां से आ गई? तो दुल्हीन कहती है मुखिया जी मानव का जन्म दो बार होता है, एक बार मां के गर्भ से और दूसरे बार गुरु के गर्भ से। मां के गर्भ से आने वाले चोर, बेईमान, दलाल, घूसखोर, मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान सुपारी खाने वाले, दूध में पानी, आटा में चोकर, घी में डलडा मिलाने वाले सब होते हैं। जो मां के गर्भ से आते हैं सब कुकर्म करते हैं। लेकिन मुखिया जी दोबारा जो गुरु के गर्भ से जन्म लेता है वो साधु होता है, वो संत होता है, वो सद्गुरु होता है, वो जोगी होता है, वो अवधूत होता है, वो बीतराग होता है, वो इंसान होता है, वो सन्यासी होता है, वो निर्वाण होता है, वो सज्जन होता है, वो सदाचारी होता है, वो ब्रह्मचारी होता है। मुखिया जी, मुखिया कहा हाँ, ससुर के तरफ इशारा करती है। इस पापी से पूछो आदमी में जन्म लिया है? आप लोग बोलिए जो मांस मछली खा रहा है वो मानव है कि दानव? जो किसी जानवर का खून पी रहा है, हड्डी चाव रहा है, उसका मांस खा रहा है, वो आदमी है कि कुत्ता गिदड़ है? वो कहती है इन कुत्तों से पूछो कि आदमी में जन्म लिया है अभी? सारे पंच का मुंह बंद कर दिया। अब कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मुखिया जी ने कहा सास के बारे में कही हो 2 बरस के, जी हमारी सास भी वही थी, ये भी किसी जानवर के हड्डी चाव रही थी, खून पी रही थी और मांस खा रही थी। लेकिन 2 बरस पहले कोई संत महात्मा मिल गया, अब मेरे सास को कंठी माला दिया। आज मेरी सास भात रोटी साग सब्जी दूध दही घृत मक्खन मलाई खा रही है। इसका जन्म 2 बरस पहले आदमी में हो चुका है। सास 2 बरस की है। कहा दूल्हा के बारे में कही हो? जी दूल्हा भी अभागा, ये भी कुत्ता वाला काम कर रहा था, ये भी किसी जानवर का हड्डी चाव रहा था, मांस खा रहा था और खून पी रहा था। लेकिन 12 बरस पहले कोई संत महात्मा मिला और हमारे दूल्हा को कंठी माला दिया, दीक्षा दिया। आज हमारा दूल्हा काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा सेव संतरा अनारस बेदाना आम लीची कटहर केला आलू गोभी टमाटर बैगन सिम परवल खा रहा है। मेरे दूल्हा का उम्र 12 बरस है। 12 बरस पहले इसका आदमी में जन्म हुआ।
मुखिया जी ने कहा साधु बाबा भोजन मांगा तो तू कहीं बसिया होगा जी। हमारा जो ये पापी ससुर है, इसके पिताजी और दादाजी सब कंठीधार, सब संत महात्मा, वही लोग जो धर्म कर्म करके गए, मुखिया जी उसी बसिया पर अभी चल रहा है। ताजा में ही पापी सब कुछ नहीं कर रहा है। क्या महात्मा जी को हम भोजन करा दें। सारे गांव का लोग उस दुल्हन के बाद से शाकाहारी हो गया। कहा कि हमारे गांव की बहू नहीं है, पुतोह नहीं, हमारे गांव की लक्ष्मी है, हमारे गांव की सरस्वती है। ऐसा ज्ञान दिया पूरे गांव वालों को। सारे गांव के लोग मांस मछली खाना त्याग दिया। आप अच्छा एक बात बताइए, जहां कसैया बकरा काटता है वहां 2-4 गो कुत्ता बैठल रहता है कि ना? रहता है ना? क्या करे बेचारा के चचेरा भाई सब खरीद कर लो गए। कुत्ता के चचेरा भाई मौसेरा भाई कलमा कलमा खरीद कर ले गया। अब बेचारा वह खून तून चाट कर अपन दिवस गमा ले। की करो, इधर आदमी सब कुत्ता बन गया है तो कुत्ता कहां जाएगा, मरेगा। जब आदमी के भोजन आप खा जाओगे, जब कुत्ता के भोजन आप खाओगे, तब कुत्ता के लिए अरबा चावल के भात, रहरी के दाल, आलू परवल के सब्जी, पापड़ तिलौरी बनेगा। आप अपना भोजन खाओ और कुत्ता गिदड़ के लिए उसका भोजन छोड़ो।